अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। मुस्लिम समाज को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन दिया जाए, इस मांग को लेकर सकल मुस्लिम समाज की जानिब से मुस्लिम समाज के हर फिरके के लोग 1 अगस्त 2024 से लगातार साकड़ी उपोषण पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर हर समाज के लोग इस मुस्लिम समाज के साकड़ी उपोषण को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मराठा सेवा संघ की जानिब से भी जिस तरह से यहाँ पर पाठिंबा दिया गया और पाठिंबा देने के बाद में ये हौसला अफजाई दी गई है, बात कही गई कि मराठा समाज भी मुस्लिम समाज के साथ में है और मुस्लिम समाज को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसा भी इस वक्त मराठा समाज की जानिब से कहा गया है और जिस तरह से मराठा समाज के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, इन लोगों ने खुलकर ये बात कही है कि हम तमाम लोग आपके साथ में हैं और आपकी बात हम सरकार तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का यहाँ पर आश्वासन भी दिया गया है, यकीन दिलाई भी की गई है। लगातार पिछले 1 अगस्त 2024 से मुस्लिम समाज के सकल मुस्लिम समाज के तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो तमाम ही लोग जिनको भी ये लगता है कि मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए एजुकेशन में, ये तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनको एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह से वसीम बुरहान साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार इनके गढ़ के नेता है, इन्होंने और उसी के साथ में परभनी के एक लीडर शेख नासिर साहब, इनकी कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर एक मांगनी पूरी की गई है जिसमें मार्टी का जिक्र किया गया है और मार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली मांगनी जिस तरह से यहाँ पर मुकम्मल की गई है, जिसके चलते यहाँ पर तमाम ही लोगों को पेड़े खिलाए जा रहे हैं। एडवोकेट इम्तियाज़ खान, इन्हीं के साथ में शेख अखिल, निसार पेड़गांवकर, शेख नासिर, साथ ही मौलाना जहांगीर नदवी साहब, उसी के साथ में जाफ़र खान, मूसा खान साहब, पत्रकार फ़हीम खाजी साहब, सरफराज खान साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने जिस तरह से पटाखे बजाकर जल्लोश व्यक्त किया है, ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार यहाँ पर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुस्लिम समाज के तमाम लोगों को इस साकड़ी उपोषण की जगह पर दावत भी दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समाज में समाज के हित के लिए काम करने वाले हैं, समाज के फलाह और बहबूदी का ख्याल रखते हुए समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले ये तमाम लीडर्स हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये पूरे लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को एनी हाउ जितने भी इनके 5% रिजर्वेशन के लिए मांगनियाँ हैं वो पूरी की पूरी मांगे मुकम्मल की जाए और ये काम कुछ ही दिनों में हो जाएगा ऐसा लग रहा है। आज एक मांगनी तो 7 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इन्होंने कैबिनेट मंत्रिमंडल में लेकर उसका सैंक्शन भी कर दिया है और सैंक्शन करने के बाद में उसमें कामयाबी भी इन लोगों को मिल गई है, जिसका जल्लोश यहाँ पर मनाया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर जिस तरह से पाठिंबा देते हुए नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुस्लिम समाज के दानिश्वर लोग हैं और इन एक एक व्यक्ति के पीछे कई हजार लोग यहाँ पर पीछे खड़े हुए हैं। ऐसे दानिश्वर लोग यहाँ पर आकर ये सपोर्ट कर रहे हैं इस साकड़ी उपोषण को और लगातार इस साकड़ी उपोषण में जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, परभनी शहर में तमाम ही जानी मानी शख्सियत यहाँ पर आ रही है और अपने ख्यालात का इजहार भी ये तमाम लोग कर रहे हैं। इसमें परभनी शहर महानगर पालिका के नगर सेवक प्रभाकर लंगोटे, इनकी भी मौजूदगी थी, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उसी के साथ में निसार भाई पेड़गांवकर, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मोइज अंसारी साहब, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी समद भाई, इनके लड़के ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। ये वो लोग हैं जो कौम और मिल्लत के लिए बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और फलाह के काम में, फलाह और बहबूदी के काम में हिस्सा लेते हैं और कौम और मिल्लत के लिए जिस तरह से ये आवाज़ उठाते हैं, इनका साथ देने के लिए हर समाज के लोग आ रहे हैं। परभनी शहर की, परभनी वासियों की ये ख़ास बात है कि परभनी शहर में जिस तरह से हर समाज के व्यक्ति एक दूसरे के काम में हमेशा आते रहते हैं, एक दूसरे के आंदोलन में हमेशा सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के धरने आंदोलन और साकड़ी उपोषण या किसी तरह का कोई त्यौहार होता है, इन तमाम जगहों पर एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए तमाम ही लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। मराठा समाज में जिस तरह से जरांगे पाटिल इन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसी के चलते मुस्लिम समाज ने भी
जरांगे पाटिल और जरांगे पाटिल के आंदोलन के लिए जितने लोग यहाँ पर हाजिर थे उन तमाम लोगों का यहाँ पर साथ दिया था। उसी तरह से आज परभणी के उपोषण मैदान यहाँ पर जिस तरह से 5% रिजर्वेशन के लिए जिस तरह से यहाँ पर मांग को लेकर साकड़ी उपोषण किया जा रहा है, हर समाज के लोग यहाँ पर इन तमाम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, पाठिंबा देने के लिए आ रहे हैं। आइए जानते हैं मान्यवरों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार इन तमाम लोगों ने किया है। सकल मुस्लिम आरक्षण के लिए यहाँ मुख्तलिफ किस्म के पार्टी और संगठन के लोग बैठे हुए हैं। इन सब को ये सब काबिल तारीफ है और सब पूरे समाज ने आकर इनकी तायीद करना चाहिए, इनके हिम्मत को साथ देना चाहिए, दाद देना चाहिए। और मुस्लिम ही समाज क्यों, हमने हर किसी के आंदोलन में गए। मराठा समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, वैसा मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो मुस्लिम समाज है तो मराठा आरक्षण के लिए जैसा जाता वैसा मराठा समाज के लोग या एससी समाज के लोगों ने भी हमारे आरक्षण में हमारे को सपोर्ट करना चाहिए। और खास तौर पे मैं अपने समाज से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो आकर, ये किसी भी पार्टी के रहने दो, किसी भी संगठन के लोग रहने दो, मगर जहां मुसलमान सकल मुस्लिम की बात आती, आरक्षण की बात आती, हम सब ने इसका सपोर्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली ज़ैद उर्फ कारा, जनाब जहांगीर नदवी साहब इनकी सदारत में मुस्लिम रिजर्वेशन आंदोलन में शरीक हुआ हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो श्री शिवाजी इंस्टीट्यूट पे पढ़ता हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ कि रिजर्वेशन की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए जो भी मेरे तमाम हमउम्र दोस्त हैं और जो भी मेरे हमउम्र लोग हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपना हक हासिल करें, रिजर्वेशन में शामिल हों और रिजर्वेशन को, इस आंदोलन को कामयाब करें। मुस्लिम समाज हा अत्यंत मागासलेला समाज आहे, शिक्षणाचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे। त्यासाठी त्यांना सामाजिक आणि नोकऱ्यामध्ये शैक्षणिक नोकऱ्यामध्ये आरक्षण मिळालं पाहिजे, ज्यामुळे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल। आणि सच्चर समितीने जे अहवाल दाखल केलेला दिले, शासनाकडे दिलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी सुद्धा अद्याप झालेली नाही। आणि त्यामुळे शासनानं आणि विशेषतः कोर्टानं सुद्धा 5% आरक्षणाचा पर्याय दिलेला आहे। आणि हे सर्व दिलेलं असताना जर महाराष्ट्र शासन आरक्षणाची अंमलबजावणी करत नसेल तरी अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे। याचा जेवढा निषेध करा तेवढा थोडाच आहे, कारण समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची नैतिक जिम्मेदारी शासनाची असते। आणि शासनानं केवळ अल्पसंख्याक आहेत म्हणून जर त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर याच्यामध्ये प्रचंड असंतोष समाजात निर्माण होईल आणि त्यामुळे सामाजिक उद्रेकही होऊ शकतो। म्हणून हे सर्व टाळण्यासाठी जे सकल मराठा समाजाच्या वतीनं जे साखळी उपोषण या ठिकाणी चालू केलेलं आहे, त्यांना जिल्हा झोपडपट्टी संघर्ष समितीच्या वतीनं आणि राष्ट्रवादी अर्बन सेलच्या वतीनं आम्ही जाहीर पाठिंबा देतो। आणि शासनाकडे अशी मागणी करतो की मुस्लिम समाजाला 5% जर आरक्षण मिळालं नाही तर मुस्लिम समाजाबरोबर इतर हिंदूही आणि इतर समाजाचे लोकसुद्धा या लढ्यामध्ये तीव्रतेने भाग घेतील, याची शासनानं नोंद घ्यावी आणि गांभीर्यपूर्वक लक्ष घालून ही मागणी तात्काळ सोडवावी, अशी आमची मागणी आहे। मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के ऊपर आज जो हमने मुसलमान, मराठी में बात करेंगे मुनासिब है, मुस्लिम समाजाची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती अतिशय बिकट झालेली असून समाजात इतर वावरत असताना सर्व समाजाला मूळ प्रवाहामध्ये, सर्व समाजांबरोबर मूळ प्रवाहामध्ये मुस्लिम समाजाला घेण्यासाठी आरक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे। तर त्या संदर्भात कोर्टाने 5% आरक्षण मंजूर केलेले असून शासनाच्या वतीनं त्या संदर्भात अंमलबजावणीच्या संदर्भात पाऊल टाकणे गरजेचे आहे। रंगनाथ मिश्रा आयोग असो, सच्चर कमिशन आयोग असो किंवा सच्चर कमिशन आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग व न्यायमूर्ती यांनी जे अहवाल सादर केले, तर या अहवालामध्ये महमूदुर रहमान कमिटी असो, या अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितीच्या संदर्भात विस्तृत सर्व आकडेवारीसह राज्यभरातील आणि देशभरातील स्थिती स्पष्ट झालेली असून यासाठी जे सुधारणेसंदर्भात जे पाऊल टाकणे शासनाकडून अपेक्षित होते ते अद्यापही टाकण्यात आलेले नाही। मुस्लिम समाजाची विद्यमानमध्ये परिस्थिती खूप हलाखीची झालेली आहे। शैक्षणिक बाबतीत मागास आहेत, आर्थिक बाबतीत मागास आहेत, सामाजिक बाबतीत मागास आहेत,
इतर सर्व शासकीय सेवा असतील किंवा महामंडळं असतील, सेवा संस्था असतील, सहकारी संस्था असेल, या सर्व क्षेत्रात मुस्लिम समाज खूप पिछाडीवर आहे. एव्हान रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट असो, सच्चर कमिशन आयोग रिपोर्ट असो, महमूद रहमान कमिटी रिपोर्ट असो, या सर्व समित्यांच्या माध्यमातून ज्या आकडेवारी समोर आलेली आहे, मुस्लिम समाजाची परिस्थिती SC, ST आणि OBC इतर अदर बॅकवर्ड क्लासेस यापेक्षा बिकट परिस्थिती झाल्याचे अहवालात निदर्शनास आलेले आहे. सदरील अहवालाचा आधार घेत शासनाने मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण जाहीर केले होते, पण तो आरक्षण 6 महिन्यापुरते राहिले आणि नंतर तो रद्दबातल शासनाने त्यानंतर त्यावर पुढील कारवाई न केल्यामुळे तो स्थगिती झाली आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात आरक्षण मिळालं आणि नंतर त्या आरक्षणाला शासनाने खो देण्याचं काम केलं आणि या बाबतीत कोर्टामध्ये हे प्रकरण गेल्याच्या नंतर कोर्टामध्ये सुद्धा मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक स्थितीच्या बाबतीत आरक्षणास मान्यता दिली. जर कोर्टाने मान्यता दिली तर मग घोडं अडलं कुठे? तर शासनाने या बाबतीत विशेष बाब म्हणून दखल घेत या आरक्षणाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी सुरू करावी अशी मागणी आम्ही शासन दरबारी करत आहोत. यासह शासनाने 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी जाहीर केले होते. त्या 15 सूत्री कार्यक्रमाची जैसे ते परिस्थिती आहे, कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी नाही. एकट्या परभणी जिल्ह्याचा जर विचार केला तर माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी या 15 सूत्री कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मागील 5 वर्षात कोणत्याही प्रकारचे बैठकीचे आयोजन केलेले नाही, कोणताही आढावा नाही, या बाबतीत कोणतेही पाठपुरावा नाही. अल्पसंख्याकाच्या 15 सूत्री कार्यक्रमाची अंमलबजावणी नाही, फक्त घोषणा झालेल्या आहेत. त्यातल्या त्यात विद्यमान सरकार विशेषतः खूप दुर्लक्ष या बाबतीत करत आहे. यापूर्वी मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ तयार करण्यात आलं. महामंडळाला बजेट देण्यात आलं. वरच्यावर दरवर्षी त्या महामंडळाचे बजेट वाढवणे आवश्यक असताना दरवर्षी त्या बजेटमध्ये कपात करण्यात आली. वाढीवच्या तरतुदी करायची आवश्यकता असताना तिथं आहे त्या तरतुदीमध्ये सुद्धा कपात करण्यात आली. ज्या बजेट शासनाकडून अपेक्षित जाहीर करण्यात आलेलं बजेट आहे त्याचं इम्प्लिमेंटेशन होत नाही आहे. त्यासाठी ग्राउंड स्तरावरती यंत्रणा नाही आहे. विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ज्या शासनाने स्कॉलरशिप डिक्लेअर केल्या होत्या, ज्या शासनानं शिष्यवृत्ती दिली होती, ती शासनाने शिष्यवृत्ती बंद केलेली आहे आणि या शिष्यवृत्तीमुळं अगोदरच शिक्षणापासून वंचित असलेला समाज आणखी जास्त दुरावत आहे आणि याचे दुष्परिणाम येणाऱ्या काळात संपूर्ण देशभरात दिसून येतील. कारण जर एखादी शाळा बंद झाली तर त्याच्यासाठी 3 जेल उघडण्याची तरतूद करावी लागते असं या ठिकाणी सांगितलं गेलेलं आहे. तर शिक्षणापासून जर एखादा घटक वंचित राहत असेल तर पर्यायानं जिल्ह्याच्या विकासात, राज्याच्या विकासात आणि देशाच्या विकासात या गोष्टी या मारक ठरणार आहेत. तर त्यासाठी शासनाने या बाबीला गांभीर्याने घेत शैक्षणिक बाबतीत आरक्षण, सामाजिक व आर्थिक तरतुदी करणे आवश्यक आहे. हम लोगों का यहाँ पर रिजर्वेशन के मुतालबात को लेकर जो बैठना हो रहा है, तो कुछ हमारे मुतालबात इस तरीके से है। मुस्लिम समाज को मुलाजिमतों और तालीमी मैदानों में 5% रिजर्वेशन का GR जारी किया जाए। नंबर 2, मुस्लिम समाज मार्टी मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाए। मुस्लिम तलबा को आला तालीम के लिए मौक़े और 50% फ़ीस में सहूलत दी जाए। मुस्लिम तलबा को UPSC MPSC के सेंटर बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। मुस्लिम समाज व तलबा के बेरोज़गारों के लिए रोज़गार मेला लगाकर उनको रोज़गार फराहम किया जाए। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन में कर्ज़ की तादाद को बढ़ा दिया जाए। मुस्लिम अक़लियती यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए। मुस्लिम तलबा को मिलिट्री पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग दी जाए और उसके लिए ट्रेनिंग मैदान बनाए जाए। आरक्षण हमारे हक का, नहीं किसी के बाप का, या म्हणीप्रमाणे समस्त परभणी जिल्ह्यातील तसेच महाराष्ट्रातील आरक्षणाची जी कळवळा, जे झळा मराठा समाज आजपर्यंत सोसत आहे, त्याचप्रमाणे मुस्लिमांना बांधवांना सुद्धा या ठिकाणी जरांगे पाटलांनी पण सांगितले की मुस्लिम बांधवाला सुद्धा 5% आरक्षण या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये मिळायला हवं आणि ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे आणि रास्त मागणी आहे। या ठिकाणी सकल मराठा परभणी जिल्ह्याच्या वतीनं
समस्त बांधवांच्या वतीनं सर्व मुस्लिम बांधवांना या ठिकाणी या आरक्षणासाठी, मुस्लिम समाजाच्या या आरक्षणासाठी आम्ही सर्व बांधव या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि पाठिंबा देण्यासाठी आलेलो आहोत. त्यांच्या या सर्व मागण्या, मग मुलांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न असेल, नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षणाचा विषय असेल, परत मौलाना आझाद महामंडळाच्या जे निधीच्या संदर्भात असेल आणि त्या विद्यार्थ्यांना जे की प्रशिक्षण घेण्यासाठी त्यांना ग्राउंडची व्यवस्था आहे, त्या अशा बांधवांना आम्हाला ग्राउंडसाठी व्यवस्था करून या शासनानं दिली पाहिजे, ही मागणी असेल. तसेच मुस्लिम आरक्षण, अल्पसंख्याक समाजाच्या तंत्रशिक्षण व उच्च तंत्रशिक्षणासाठी संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी निश्चित ध्येय धोरणं या ठिकाणी शासनानं या समाजासाठी निश्चित केले पाहिजे आणि त्या सर्व मागण्या या समाजाच्या शासनानं त्वरित पूर्ण कराव्या. या ठिकाणी सातत्याचं आरक्षणाचा प्रश्न असू द्या, आमच्या आंदोलनाचा प्रश्न असू द्या, जरांगे पाटलांचा विषय असू द्या, प्रत्येक वेळेस मुस्लिम बांधव आमच्या पाठीशी खंबीरपणानं उभे टाकले. या ठिकाणी मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि आम्ही देखील तना मना धनानं मुस्लिम बांधवांच्या या आरक्षणाच्या लढ्यामध्ये सक्रिय राहू, या ठिकाणी हीच आश्वासन देतो आणि तमाम बांधवांच्या वतीनं या ठिकाणी समाजाला, मुस्लिम बांधवांना आरक्षणाच्या निमित्तानं पाठिंबा देतो. जय शिवराय, जय जिजाऊ. आरक्षण आंदोलन समिति की हुकूमत महाराष्ट्र ने फिलवकत पहली एक मांग मंजूर की है कि मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर हर जिले में कायम किया जाएगा. अगरचे हमारी बाकी मांगे अभी बाकी हैं, आंदोलन भी जारी रहेगा, लेकिन इस मांग और मुतालबे के पूरे हो जाने पर हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारी बाकी मांगों पर और बाकी मुतालबात पर भी ध्यान दिया जाएगा. अस्सलाम वालेकुम. आज उपोषणाचा 7वा दिवस आणि या 7व्या दिवशी तिसऱ्या दिवशी माननीय आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी नासेर भाईंच्या अथक प्रयत्नानंतर आमच्या उपोषण स्थळाला येऊन भेट दिली आणि त्यांनी आमच्या मागणीला मान दिलं की शासनाकडे ते पाठपुरावा करतील आणि आमच्या मागण्या मंजूर करण्यामध्ये आम्हाला सहकार्य करतील. आणि त्याप्रमाणे आमच्या ज्या 8 मागण्या होत्या त्यापैकी शासन दरबारी आमचे पालकमंत्री श्री संजीव बनसोड साहेब यांनी नासेरबाईच्या आणि मुस्लिम आरक्षण कृती समितीच्या मागण्याला मान देऊन आज शासनाकडून आमच्या मागणीपैकी एक मागणी मार्टी मौलाना आझाद रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट या संदर्भात शासनानं आज परिपत्रक काढलेलं आहे आणि त्या मागण्या, आमची एक मागणी मंजूर झालेली आहे आणि आमच्या ज्या मागण्या होत्या त्या अंशतः मंजूर झाल्याने आमचं उपोषण हा पुढे सुरू राहणार आहे. जोपर्यंत आमची जी मुख्य मागणी आहे 5% शिक्षणामध्ये आरक्षण ती पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन अशाच प्रकारे सकल मुस्लिम समाजाला घेऊन असा सुरू राहणार आहे. तरी मी आम्हाला जे मार्टी दिली त्याबद्दल आभारी आहे आणि मी असाही विनंती करतो आमच्या समाजाला की या मार्टीचा जास्तीत जास्त प्रमाणात लाभ घ्यावा आणि आपल्या मुलांना IAS, IPS आणि सनदी अधिकारी बनवण्याचा प्रयत्न करावा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मुस्लिम आरक्षण. मुस्लिम समिती उपोषणासाठी बसलेले आहेत. ते 1 तारखेपासून बसलेले आहेत आणि ते मुस्लिम समाजाला आरक्षण भेटावं, जे की गव्हर्नमेंटनं आपलं सुप्रीम कोर्टात मंजूर झालेलं आहे, तरीही गव्हर्नमेंट ते निवेदन आपलं आरक्षण लागू करीत नाही. त्यासाठी आम्ही RPI आठवले गट अल्पसंख्याक विभागातर्फे मी जिल्हाध्यक्ष सरफराज यांनी आज निवेदन दिलं आहे आणि त्यांना असं म्हणलं की 5% जे आरक्षण आम्हाला कोर्टाने दिलेलं आहे ते मंजूर झालं पाहिजे. हे ह्या गव्हर्नमेंटला माझी विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर त्याच्यावर विचार करून ते बहाल करावं, हीच विनंती. थँक्यू, धन्यवाद. मी नासेर शेख आणि आमचं जे उपोषण चालू आहे 1 तारखेपासून ह्यांचे ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये जसं जफरभाई, इम्तियाजभाई, मौलाना आहे, त्याच्यामध्ये इलियासभाई, सर्वांनी जे 1 तारखेपासूनचं जे ऍक्युरेसी ठेवली, ह्यांनी एकाग्रता ठेवली उपोषणासाठी, त्याचाच फळ आज म्हणून मला असं वाटतंय की आम्ही जे पाठपुरावा केलेला होता माननीय अजितदादाकडे मार्फत वसीम बुरहान साहेबाकडून, तर त्या गोष्टीला आम्हाला कुठं ना कुठं आज यश भेटत आहे. असं पहिलं यश ज्या आमच्या मागण्या होत्या मुस्लिम सकल आंदोलनाच्या समितीच्या, तर त्याच्यामधून एक प्रमुख मागणी अशी होती की मार्टीला मान्यता देण्यात यावी. आज दुपारी मंत्रिमंडळामध्ये एक असा निर्णय घेण्यात आला की तुमच्या त्या मागण्या आम्ही पूर्ण केलेल्या आहेत आणि बाकीच्या मागण्यावर बी ते विचार करून अजितदादा हे
करून घेतील आम्हाला. आणि ह्यांना सगळ्यांना अजितदादावर विश्वास आहे, कारण अजितदादाच एक असा नेता आहे जे बोलतो ते करतो. आणि अनेक असे उदाहरण आहे जे दादा बोलले ते केलं, त्याच्यामधूनच एक असं आहे. आणि आम्हाला जे आमचे वसीम बुरान साहेब प्रदेशाध्यक्षांनी शिष्टमंडळाला मुंबईला पण बोललेलं आहे, बुधवारची वगैरे आम्हाला डेट भेटल बाकीच्या मागण्यासाठी. आणि हे जे आजचा GR आहे ते आम्ही हँड टू हँड कलेक्ट करणार आहेत. ते GR जे आजचं जे माग हे झालेली आहे, दादाची परमिशन जे मंत्रिमंडळाने तिथून मान्यता वगैरे भेटलेली, ते GR जे आता 2-3 दिवस लागतील. आमच्या आज बहिला माहिती आहे ते GR ला वगैरे किती लागतं, त्यांनी आम्हाला आताही सांगितलं की 2-3 दिवसामध्ये GR रेडी होईल. आणि ते GR आम्ही दादाच्या हाताने कॉपी घेण्यासाठी बुधवारी किंवा गुरुवारी आम्ही दादाची डेट घेऊन जाणार आहे. आणि आम्ही सगळ्यांचे सकल मुस्लिम समितीकडून अजितदादाचे फार फार धन्यवाद देतो. धन्यवाद. मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए धरने पर बैठे हुए आज हमें 6ठा दिन है. मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए धरने पर बैठने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मुसलमानों की हालत माशी तौर पर बहुत ज़्यादा पसमानदा है, तालीम एतबार से भी मुसलमान बहुत ज़्यादा पसमानदा है. इसी तरह सियासी एतबार से भी मुसलमानों का हाल बद से बदतर कर दिया गया है. इसलिए मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, इसलिए इस मकसद के तहत हम इस धरने पर बैठे हैं. मुसलमानों की पसमानदगी और पिछड़ापन ये एक मानी हुई चीज़ है, और ये हुकूमत के तीनों कमीशनों ने इस बात को तस्लीम किया है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा इस मुल्क में पिछड़े हुए हैं. यहाँ तक के बद से बदतर और दलितों से भी बदतर मुसलमानों का हाल माशी तौर पर है. ये बात जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी ने ख़ास तौर पे अपने कमीशन में ये बात कही है. इसी तरह उसके पहले मिस्टर रंगानाथ मिश्रा कमीशन और महमूदुर रहमान कमीशन, इन्होंने भी जो है मुसलमानों के पिछड़ेपन पर रिजर्वेशन दिए जाने की सिफारिश की थी. ख़ास बात तो ये है कि 10 साल पहले जब हुकूमत ने रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया और उसके बाद कोर्ट में ये बात जब गई तो कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को तालीमी मैदान में बाकी रखा और हुकूमतों से कहा कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करें और मुसलमानों को तालीमी रिजर्वेशन ज़रूर दें, क्योंकि उनकी हालत बद से बदतर है. अफसोस की बात यह कि हुकूमत को इस कोर्ट की गाइडलाइन दिए जाने के बावजूद हुकूमतों ने अब तक इस सिलसिले में इक़दाम नहीं किया और अभी तक भी नहीं कर रहे हैं. ये बहुत अफसोस की बात है. लेकिन इस तरह की सूरत हाल आइंदा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी. हम इसके लिए पुरजोर एहतजाज भी करेंगे. ये धरना आंदोलन हमारा ये आगाज़ है, शुरुआत है. अगर इस बात को इस मरहले पर नहीं माना गया खुदा न खास्ता, तो हम आगे बढ़कर जो है और दूसरे सख्त इक़दाम भी करेंगे. रास्तों पर निकलेंगे, रास्ता रोकेंगे और रास्ता रोको आंदोलन भी करेंगे. इसलिए पहला मरहला हमारा जो है, इस पर हुकूमत हमारी बात को मान ले और रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाए. मुसलमानों का रोल इस मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा है, आज़ादी के अंदर भी बहुत नुमाया है, और हम इस मुल्क के तामीर में अपना रोल अदा कर रहे हैं बरसों से. और मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा है, इसलिए इनकी तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की नहीं होगी. लिहाजा हम अपील करते हैं हुकूमत से कि देर हो चुकी है, मगर अभी सही हुकूमत जो है मुसलमानों को आरक्षण दे और उनको तालीम मैदान में जो है ज़रूरी मुराआत और सहूलतें फ़राहम करे. और अगर ये रिजर्वेशन दिया जाएगा तो मुसलमान माशी दौर में दूसरे तबकात के साथ रहेंगे और वो अब मुल्क की तरक्की में और ज़्यादा मज़ीद अपना रोल मुअस्सिर अदा कर सकेंगे. ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं
उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अब जाने की जरूरत नहीं। इस बारिश के महीनों में परभनी में पहली बार फिश एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम इंडिया बिगेस्ट करने वाले इस आनंद मेला में इंटरटेनमेंट के लिए झूले, ट्रेन, नए नए किस्म की फिश एक्वेरियम को भी परभनी में पहली बार देखने को मिलने वाली है। क्यों जाए दूसरे जिले में? अब कुछ दिन के लिए परभनी में बूढ़ों बच्चों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए भी इंतजाम। दरगाह रोड, ग्राउंड, ईदगाह मैदान, परभनी में ओरिजिनल एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम और साथ ही इस मेले के आयोजक अकबर खान और जिलानी भाई ये अपनी जिम्मेदारी से इस मेले में आने वालों लोगों का ख्याल खास स्टाफ की तरफ से रखा जा रहा है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम मेले का जायजा लिया। इस मेले में लोगों की भीड़ लगी है। साथ ही अपने परिवार छोटे बच्चे को भी आप लोग झूले और ट्रेन में बैठकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मेले में मालेगांव का स्पेशल हलवा पराठा भी जल्द मिलेगा। इस मेले में खाने से लेकर खिलौने की दुकानें भी लगाई गई है और साथ ही झूले, ट्रेन मनोरंजन के लिए इस मेले में नजर आए। आप इस मेले में नजारा देख सकते हैं। इस मेले का टाइम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा। ये मेला परभनी के दरगाह रोड, नूतन ग्राउंड, ईदगाह मैदान में शुरू किया गया है ताकि परभनी की जनता का मनोरंजन यहीं से हो सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं, बारिश, पानी, हवाई के मौसम में अपने घर पर ही रहे। अगर आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो क्यों ना हम अपने जिले में, परभनी शहर में ही करें। इस मेले को साथ हमें देना है ताकि मनोरंजन के लिए अच्छे ऐसे एंटरटेनमेंट ठेकेदार ला सके। इस फिश एक्वेरियम साथ ही अलग तरह के झूले, वो भी बारिश के मौसम में जेब पर ध्यान रखते हुए इतने कम दामों में टिकट, वो भी दूसरे मेलों से अधिक कीमत में ही। एक बार आए या बार आए, आप आए अपने परिवार को लाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से।
यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।